सत्ता में आज आपको एलएसी के उस इलाके में ले चलेंगे जिसे नो मैंस लैंड कहा जाता है, यानी वो जगह जहां कोई भी इंसान नहीं रहता। यहां ना चीन के जवान तैनात हैं, ना भारत के जवान मुस्तैद हैं। दूर दूर तक बर्फीले पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की कतार और पहाड़ों के बीच गहरी खाइयां। एक तरफ भारत की पैनी नजर है, वहीं दूसरी ओर चीन की नापाक नजर। आज आपको एलएसी की ऐसी तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिन्हें हो सकता है पहले आपने टीवी स्क्रीन पर नहीं देखा हो। तवांग वाली झड़प के बाद खबरों की कवरेज के लिए कोई भी एलएसी के पास इन इलाकों में नहीं गया। एलएसी पर तैनात जवानों से किसी ने बात नहीं की, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष ने एलएसी पर तैनात जवानों से बात की। अरुणाचल के तवांग में चीनी सैनिकों को खदेड़ने के बाद भारत की तैयारी वॉर लेवल पर हो रही है। हिंदुस्तान बॉर्डर पर नया विजय पथ तैयार कर रहा है। एलएसी पर ड्रैगन की नींद उड़ाने वाली हिंदुस्तान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये वो जगह है जिसकी तस्वीरें देखने के बाद दुश्मन देशों को इस बात का एहसास होगा कि ये 2023 का हिंदुस्तान है जो विकास के दम पर दुश्मन की विस्तारवादी चाल को नाकाम करने का माद्दा रखता है। आपको बताएंगे ये जगह रक्षा के लिहाज से कितनी अहम है और क्यों ये जगह बीजिंग की आंखों में किरकिरी बनी हुई है। लेकिन पहले कुछ सेकंड की न्यूज रील में समझिए कि भारत किस तरह चीन को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। आपको मैं बताऊं, इस वक्त मैं एक ऐसे जोन पर आ गई हूं जिससे आगे शुरू हो जाता है नो मैंस लैंड, यानी कि यहाँ पर इसके आगे अगर आप जाते हैं तो प्रोहिबिटेड है, रास्ता बंद है, क्योंकि इसके आगे भारत और चीन की जो सीमाएं हैं दोनों की ही सीमाओं के लिए ये 0 पॉइंट हो जाता है, यानी नो मैंस लैंड हो जाता है और उसके बाद कोई भी वहां नहीं जा सकता। यहाँ तक आखिरी सीमा तक पहुंचे हैं और इसके आगे किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। और आप यहाँ इस बोर्ड पे भी देख सकते हैं कि बियॉन्ड दिस पॉइंट नो वन कैन गो। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इससे आगे कोई नहीं जा सकता। और एलएसी पर चीन के मुकाबले हमारे जो बीआरओ है उसने नई सड़कों, पुलों, हेलीपैड का जाल बिछाया है। और अब हम पहुंच गए हैं लमांग। टीवी 9 भारतवर्ष आपको एक बार लमांग की तस्वीर दिखाना चाहता है। एलएसी के पास का ये हिस्सा जहां पर थोड़ी देर बाद अगर हम बताएं तो आर्मी की, आईटीबीपी की लास्ट पोस्ट आ जाती है। सेनाएं हैं उसके मूवमेंट के लिए ये जो ब्रिज है वो बनाया गया है। और आपको बता दें कि ये 24 टन का जो वेट है वो ले सकता है। और ये जो ब्रिज बनाया जाता है जिसे बीआरओ खुद बनाती है, ये महज 1 दिन के अंदर बनाया जा सकता है। 5 से 6 घंटे के अंदर इस ब्रिज को बनाया जाता है। हम आपको ये जो जगह पर लाकर आए हैं, ये बिल्कुल लास्ट पोस्ट पर हम आपको लाए हैं। और यहाँ पर भी हमारी जो बीआरओ है उसने ब्रिज का निर्माण किया है। पूरा ये हिमालयन टेरेन है। आप देखिए बर्फ के जो पहाड़ है वो भी आपको नजर आएंगे। और ये देखिए आईटीबीपी के जो जवान हैं वो यहाँ पर किस तरीके से मुस्तैद खड़े हुए हैं और इस पूरे लोकेशन की आपको कह दें कि रखवाली कर रहे हैं। हेलीपैड, क्योंकि यहीं से जब कोई ट्रुप्स की मूवमेंट करनी होती है तो इस हेलीपैड का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हमारे जवान भी अच्छे मोराल हैं उनके। पोस्टें रहते हैं जिस पोस्टों में उसे इनके हमारे इलाके साथी वगैरह होती है उसमें जाते हैं, उनका होता है उनके साथ में, तो अच्छा हमारे जवानों का मोराल ऑफ है बढ़िया। हाँ, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, हाउस द जोश। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, आईटीबीपी की जय, आईटीबीपी की जय, आईटीबीपी की जय। तो जहां ना भारत अपना हक जता सकता है, जहां ना दुश्मन देश चीन दावा कर सकता है, यानी एलएसी का वो हिस्सा जहां अब तक कैमरा नहीं पहुंचा, एलएसी का वो अनदेखा इलाका जो अब तक कैमरे में कैद नहीं हुआ, जिसे हम नो मैंस लैंड कहते हैं। भारत और चीन के बीच नो मैंस लैंड है। अरुणाचल प्रदेश के लमांग में स्थित यह इलाका
गूगल मैप पर भी नहीं आता है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह है। यह इलाका राजधानी दिल्ली से करीब 2700 किलोमीटर दूर है। यानी आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से यह कितना जरूरी है और यह इलाका कितना संवेदनशील भी।